हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और आज हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि एडवर्ड एल्बर्ट का है, वैसा वाला लेक्चर नहीं होगा। और ना ही हिस्टोरी ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय एम के नायक होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, सबसे फेमस ट्रेजेडी और यू कैन से रोमांटिक ट्रेजेडी, उसको मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो ये मैकबेथ का बुक है, ये एक जेरॉक्स कॉपी है, यानी फ़ोटो कॉपी है। तो ये मैकबेथ का बुक है द ऑर्डिनल शेक्सपियर का। इसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया और प्रिंट किया था। इसका एडिटर है सैंड्रा क्लार्क एंड पामेला मैसन। आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हो या फिर जेरोक्स भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। तो मैकबेथ जो है वो बहुत ही एक फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। मतलब शॉर्टेस्ट। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ट्रेजेडी लिखे थे उसमें सबसे बड़ा जो है लेंदी ट्रेजेडी, उसको वो है हैमलेट। और सबसे जो छोटा है लेकिन मोस्ट इम्पैक्टफुल वो है मैकबेथ, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट दिखाया गया है वो किसी भी ड्रामा में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, एक्ट 1, सीन 1। तो सेटिंग जो है वो है थंडर एंड लाइटनिंग एंटर थ्री विचेस। तो पहले ही थंडर हो रहा है, ठीक है, लाइटनिंग हो रहा है, ज़बरदस्त आंधी तूफान आया हुआ है, उसमें वज्रपात हो रहा है। उस टाइम पे थ्री विचेस, जो तीन डायन है, थ्री विचेस, वो एंटर करती है स्टेज पर। फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी मीट, सॉरी, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन। वो बोल रहे हैं कि हम तीनों कब मिलेंगे, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। सो फर्स्ट विच इज टेलिंग, और रादर सी इज आस्किंग दैट हम लोग फिर कब मिलेंगे। क्योंकि तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये थ्री विचेस जो है ये फ्रेंड है और ये आपस में एक साथ रहती है, और इनका जो मीटिंग है वो हो चुका है। मीटिंग से बिछड़ने से पहले वो लोग आपस में बात कर रही है कि कब वो फिर से मिलेंगे। When shall we three meet again? हम तीनों कब दोबारा मिलेंगे। इन थंडर, जब थंडर होगा तब, और इन लाइटनिंग, जब ये वज्रपात होगा तब, और इन रेन, जब बारिश गिरेगी तब। तो इन लोगों का मिलने का टाइम यही होता है, थंडर या फिर लाइटनिंग या फिर रेन। इससे हमें ये मालूम चलता है कि ये जो क्रीचर है, ये क्रीचर कितना ज़्यादा इविल है और कितना ज़्यादा मतलब सुपर नेचुरल है, और या फिर कितना ज़्यादा नेक्रोफिलिक है। कि ये आम, जब एनवायरनमेंट आम होता है, मतलब नॉर्मल होता है, तब ये नहीं मिलती। लेकिन एनवायरनमेंट जब बुरा हो जाता है, मतलब वहाँ पर बारिश होता है, आंधी होता है, तूफान होता है, तब इनका मिलने का टाइम होता है। तो एनवायरनमेंट के साथ उनका जो कैरेक्टराइजेशन है वो भी कनेक्ट कर दिया है विलियम शेक्सपियर ने। इसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी कहा जाता है, जैसा कि टी.एस. एलियट ने बताया था, ठीक है। तो वो पूछती है ये क्वेश्चन, फर्स्ट विच। सेकंड विच बोलती है, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वोन। तो सेकंड विच बोल रही है कि जब ये हार्डली बर्ली, हार्डली बर्ली मतलब ये जो ट्यूमोल्ट है, ये जो कमोशन है, ये जो मतलब ये जो अस्थिरता है, कैओसनेस है, जो दोनों तरफ है, ठीक है। ये जो अस्थिरता है, ये जो ट्यूमोल्ट है, या फिर मतलब बैड वेदर है, जब ये बैड वेदर थम जाएगा, अस्थिरता, ये जो कैओस है, अराजकता है, वो थम जाएगा,
तब, when the battle is lost and won, जब ये युद्ध कोई हार जाएगा या फिर कोई जीत जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सेकंड विच बोल रहे हैं कि ये जो हार्डली बार्डली है, ये जो अस्थिरता है, वो जब शांत हो जाएगा। अस्थिरता मतलब दोनों तरफ का अस्थिरता है। फर्स्ट, हार्डली बार्डली इन द हार्ट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के हार्ट में भी एक हार्डली बार्डलीनेस है, और एक बैटल भी हो रहा है सामने, उस बैटल में भी हार्डली बार्डली है, मतलब अस्थिरता है। पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट ऑफ स्कॉटलैंड में जहाँ पर ये प्ले सेट है, उसमें भी हार्डली बार्डली, उसमें भी अस्थिरता है, उसमें भी कैओस है। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन को देखोगे तो जब लॉर्ड बेलिश अपना एक मोनोलॉग बोल रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि कैओस इज अ लैडर, कैओस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर सम पीपल। तो जब कैओस आता है, अस्थिरता आता है, अराजकता आता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है खराब लोगों के लिए, इविल लोगों के लिए, ताकि वो अपनी जो सक्सेस है वो उस टाइम पे उसका जो लैडर है उसमें चढ़ सके। तो बोल रहे हैं कि ये जो हर्ली बर्ली होगा, ये जब समाप्त हो जाएगा, एंड द बैटल इज लॉस्ट, जो बैटल हो रहा है मैकबेथ के साथ, जो दूसरे ओपोनेंट का, वो बैटल जब कोई हार जाएगा या फिर कोई जीत जाएगा। ये बैटल है, ये एक्सटर्नल बैटल है, लेकिन एक इंटरनल बैटल भी है जो मैकबेथ के दिल में है कि वो अच्छे के साथ हो रहेगा या फिर वो बुरे रास्ते में जाएगा। हर एक आदमी का, दुनिया में हर एक आदमी ये बैटल लड़ता है कि वो किस तरफ जाएगा, वो अच्छे की तरफ जाएगा या फिर वो बुरे कर्मों की तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देन फर्स्ट विच, दैट विल बी बिफोर द सेट ऑफ द सन। सो बैटल कौन जीत रहा है या फिर बैटल कौन हार रहा है, ये तो डिसाइड हो जाएगा। कब हो जाएगा? बिफोर द सेट ऑफ सन, जब सूर्यास्त होगा उससे पहले ही हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि बैटल कौन जीता और कौन हारा। फर्स्ट विच, वेयर इज द प्लेस, जगह कहाँ है? तो सेकंड विच बोल रहे हैं अपॉन द हीथ, कहाँ पर? अपॉन द हीथ। हीथ मतलब बंजर जमीन होता है जहाँ पर कुछ फसल नहीं उगता, उसको हीथ कहते हैं। तो वो हीथ से मैकबेथ आ रहे हैं, तो वो हीथ में वो लोग देख रहे हैं। तो कहाँ मिलना है? वो लोग मिलेंगे हीथ में। हीथ मतलब एक बंजर जमीन जहाँ पर कुछ फसल नहीं उगता। एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइज, जो जमीन बंजर है और मैकबेथ हिमसेल्फ इज ऑल्सो इनफर्टाइल, बिकॉज मैकबेथ का कोई मतलब संतान नहीं था, मैकबेथ का कोई बच्चा नहीं था, तो मैकबेथ भी एक तरह का हीथ ही है। ओके, सो कितना ब्यूटीफुली शेक्सपियर ने कनेक्ट किया है इन चीज़ों को, आप देखिए। तो फर्स्ट विच बोल रहे हैं कि प्लेस कहाँ है, जगह कहाँ है जहाँ हम मिलेंगे। तो सेकंड विच बोल रहे हैं कि अपन द हीथ, हीथ में हम मिलेंगे, ठीक है। थर्ड विच, दे आर टू मीट विथ मैकबेथ, हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जो हीथ है उस हीथ में हम लोग मैकबेथ के साथ भेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट विच, आई कम ग्रे मालकिन, मैं आ रही हूँ। ग्रे मालकिन, ग्रे मालकिन इज अ कैट। सो आप लोगों को पता है कि विच को कैट बहुत पसंद है, जो डायन होती है उन लोगों को बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आई कम, मैं आ रही हूँ। ग्रे मालकिन, ग्रे मालकिन इज अ कैट। सेकेंड विच, पैडॉक कॉल्स, पैडॉक मतलब टॉड जो होता है, जो क्या कहते हैं उसको, फ्रॉग, फ्रॉग के जो बच्चा है उसको ट्रॉड कहते हैं। पैडॉक कॉल्स एंड एनॉन्स, एनॉन मतलब आ रहे हैं। अब सभी एक साथ आ रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं। क्या गाना है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। तो सभी वो लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, जमा होने के बाद ये गाना गाते हैं। क्या गाना? फेयर इज फाउल। सो फेयर इज फाउल। अगर आप इसका मीटर है, मीटर जब आप देखोगे तो मीटर में क्या दिखेगा कि इसमें ट्रोके मीटर का यूज़ किया गया है। ट्रोके मीटर क्या होता है? पहले का स्ट्रेस और दूसरे का अनस्ट्रेस। तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक लाइन है। कैसे? फेयर, फेयर मतलब अच्छा, इज़ फाउल, जो अच्छा है वही बुरा है, फाउल इज़ फेयर, जो बुरा है वही अच्छा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल इन्वर्टेड हेयर, ठीक है, जो अच्छा है उसमें से ही बुराई निकलती है और जो बुरा है उसमें से ही अच्छाई निकलता है, यानी कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन द सोसाइटी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। जैसे जो मैकबेथ है वो फेयर एंड फाउल के बीच में है। ही इज वॉकिंग थ्रू द ट्वाइलाइट ऑफ लाइफ एंड फेयर इज फाउल, जो फेयर है वही फाउल है और जो फाउल है वही फेयर है। यानी कि देखने में जो आपको अच्छा लगे वो अंदर से अच्छा ना भी हो सकता है, और जो देखने से अच्छा नहीं है लेकिन अंदर से वो अच्छा हो भी सकता है। होवर, होवर मतलब घूमना, थ्रू द फॉग, फॉग जो होता है आसमान में उसके ऊपर, एंड फिल्दी, फिल्दी मतलब बैड, जो खराब जो हवा होती है जिसमें से स्मेल आती है उसको फिल्दी एयर कहते हैं। फिल्दी एयर से हम जाएंगे मैकबेथ से मिलने। तो वो लोग जाएंगी और मैकबेथ से मिलेंगी। ये था एक्ट 1 सीन 1। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, मैं एक्ट 1 सीन 2 लाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।